हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? देखिए, हम लोग सेमेस्टर का लगातार आपके सामने सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपका बीसी सेकंड सेमेस्टर का जो सीरीज चल रहा है, यूनिट वाइज चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताई जा रही है। मैंने आपका यूनिट नंबर 5 की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में यूनिट नंबर 5 का मैंने आपको एक लेक्चर कराया था। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करें, जिसमें हम लोग का आज जो देखने वाले हैं पोलर इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। हम लोग यही देखने वाले हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पोलर इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे की चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? देखो, जो कोनिक होता है, जैसे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हम लोग कोनिक पढ़ा था। आप ये पिछले लेक्चर से आपने देखे होंगे। तो मैंने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये हमारा कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। और कोनिक में मैंने आपको बताया था कि जो डेल होता है, डेल बराबर क्या होता है, abc प्लस का 2fgs माइनस का af स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर, या फिर हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में डिटरमिनेंट बनाते हैं। ठीक है, उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं और डेल की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गई, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर डेल की वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो हमारा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। और कोनिक में आपका सर्किल होता है, इलिप्स होता है, पैराबोला और हाइपरबोला आते हैं। तो सर्किल कब रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको ये भी बताया होगा कि ए बराबर बी और एच बराबर 0 हो जाए। ठीक है, डेल बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन ए बराबर बी और एच बराबर 0 हो जाए, तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, सर्किल रिप्रेजेंट करता था। फिर मैं ये कहता था कि भाई ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। डेल नॉट इक्वल टू 0, लेकिन एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था, इलिप्स रिप्रेजेंट करता था। पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता था, एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू इक्वल टू 1 होता था, तो उस समय क्या रिप्रेजेंट करता था, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता था। हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करता था, जब एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता था, तब वो क्या रिप्रेजेंट करता था, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट कब करता था, जब ए मतलब ए माइनस बी, मतलब आपको ये कह सकते थे कि ए बराबर बी हो जाए, या फिर ए माइनस बी बराबर 0 हो। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 0, एच स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 हो, तो उस सिचुएशन में हम ये कहते थे। और डेल इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो सिचुएशन में कहते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको वहां पे बताया। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0, सॉरी, ए माइनस बी नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका क्या कंडीशन होता था, इतनी कंडीशन आपको मैंने बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो जो भी फॉर्म था, वो फॉर्म कार्टेशियन का फॉर्म था। अभी हम आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग का पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको हम लोग बातें करने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, पोलर फॉर्म मैं आपके लिए पहले से, ठीक है, देखिए स्वागत है आप लोगों का, फिर से आप लोग का स्वागत कर लेते हैं, और फटाफट आप चीजों को देखिए कैसे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए, ये पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन द फोकस इज एट पोल। ठीक है, फोकस कहाँ होना चाहिए, पोल पे होना चाहिए। पोल क्या होता है, सेंटर होता है। जिस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में सेंटर बोलते हैं, एक्स और वाई प्लेन में हम लोग सेंटर बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, उसी ओरिजिन को जब हम उसमें लेकर आते हैं, पोलर फॉर्म में लेकर आते हैं, तो उसी ओरिजिन को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। और फोकस कहाँ होना चाहिए, पोल पे होना चाहिए। इसका मतलब फोकस कहाँ होगा, पोल पे हो जाएगा। यही आपका फोकस है। ठीक है, ये देखिए मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है। ये ग्राफ हमने ऐसे बना दिया है, जो कि आपको बता दें कि कोनिक है। ये क्या है, कोनिक है। कोनिक में ये क्या क्या हो सकता है, आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, आपका सर्किल, सब कुछ हो सकता है। तो हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि भाई फोकस को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, पोल पे रख रहे हैं। तो ये हम लोग कोनिक बना दिए हैं। इस कोनिक पे हम लोग बात करते हैं। इस कोनिक पर हम लोग एक पॉइंट पी लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, आर कमा थीटा। आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो एक्स वाई फॉर्म में होता है, आर कमा थीटा में कैसे हो गया। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोलर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेट भी होगा, वो भी आपका आर और थीटा में होगा। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर और थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ। और ये जो आप एस जेड ले रहे हैं, ये जो लाइन ले रहे हैं, आप कौन सी लाइन ले रहे हैं, ये आपका इनिशियल लाइन है। ये आपका क्या है, इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन क्या होता है, इनिशियल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो कि फोकस से पास करता है। इनिशियल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर, मतलब ओरिजिन उसी पे रहता है, सारा मेजरमेंट हम लोग उसी से करते हैं। ये एक इनिशियल लाइन है। इस पे एक पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारा आपका फोकस है, यही हमारा फोकस और यही हमारा क्या पोल है। तो ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग यहाँ से लेते हैं पी, जिसका कोऑर्डिनेट है आर कमा थीटा। इस आर कमा थीटा का क्या मतलब हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, और इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो अगर मैं एफ एन की बात करूंगा, तो एफ एन, ये जो एफ एन होगा, ये जो एफ एन लेंथ होगा, वो क्या होगा, आर
कॉस थीटा आर होगा और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। और ये पी एफ मतलब एफ पी जो होगा वो आपको क्या मिलेगा आर मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन थीटा मिलेगा। तो एफ एन हमारा क्या मिलेगा आर कॉस थीटा और एफ पी बराबर क्या मिलेगा आर साइन थीटा, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, इस अगर हम एस एल की बात करेंगे तो एस एल ये जो होता है ये आपका एल और एल डैश, ये एल और एल डैश जो होता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। क्या होता है एल और एल डैश आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है। देखो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो आपका पैराबोला में भी होता है, लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या होता है इलिप्स में भी होता है, लेटेस्ट रेक्टम आपका हाइपरबोला में भी होता है। तो ये मतलब कोनिक की ही बात कर रहा है, तो तीनों में लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये मतलब एस एल अगर ये मान लीजिए कोनिक अगर पैराबोला हुआ तो भी आपका लेटेस्ट रेक्टम होगा, अगर यही कोनिक आपका इलिप्स हो तो भी लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो जो सब में कॉमन होता है उसी की हम लोग बात करते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है। ये क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम अगर हम एल और एल डैश की बात करें, एल और एल डैश की बात करें तो ये कितना होता है 2l होता है। 2l लेंथ की बात करें, इसका पूरा लेंथ की बात करें तो 2l। लेकिन अगर हम एसएल की बात करें, एसएल की बात करें जिसको सेमी लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, सेमी लेटेस्ट रेक्टम, तो ये आपका क्या होगा एल होगा। सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा एल होगा। सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा एल होगा। सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट एल। सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट एल। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब ध्यान से चीजों को देखिएगा। अब यहाँ से ये हम लोग एक पॉइंट लेते हैं और इसको हम लोग ये क्या है ये लाइन क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा क्या है डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये लाइन हमारी क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन हमारी क्या है डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक आपको ये पता है कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। जो एसपी होता है, एसपी ये जो एसपी होता है इक्वल टू ई पी एम होता है। जो एसपी होता है ना वो क्या होता है ई इंटू पी एम होता है, ई इंटू पी एम। ये ई क्या है वेरी ई इज इसेंट्रिसिटी। ई क्या है ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी है। ई क्या है आपका इसेंट्रिसिटी है, ई क्या है आपका इसेंट्रिसिटी। अगर ई की वैल्यू 1 हो जाती है तो पैराबोला हो जाता है, ई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है तो इलिप्स होता है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला होता है। चूंकि हमको ये पता ही नहीं कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि हमारा इलिप्स है, इसलिए हम ई लेके चलते हैं। फिर अब इसी के बारे में बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो अब ये पीएम जो है ना, ये पीएम कौन है, ये पीएम है। इस पीएम का मतलब ये एनजेड की बात कर रहा है। पीएम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एनजेड भी लिख सकते हैं। पीएम बराबर क्या लिख सकते हैं आप एनजेड लिख सकते हैं। पीएम बराबर क्या लिख सकते हैं आप एनजेड, क्योंकि जितना आपका पीएम है उतना ही आपका एनजेड है, उतना ही आपका एनजेड है। इस एनजेड को हम लिख सकते हैं एस जेड माइनस एस एन। क्या लिख सकते हैं टोटल, मतलब एस जेड में से हम एस एन को घटा दें, एस जेड में से एस एन को घटा दें तो हमारा एनजेड मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे ई और यहाँ से लिखेंगे एस जेड लिखेंगे, माइनस का हम एफ एन लिखेंगे, एस जेड लिखेंगे माइनस का एफ एन लिखेंगे। तो और ये जो एस जेड है इसको हम क्या कहेंगे एस जेड जो होगा वो आपका एल के बराबर होगा, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। लेटेस्ट रेक्टम है ना, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ई और एस जेड के जगह क्या लिख सकते हैं एल के लिख सकते हैं, माइनस का आप क्या लिख सकते हैं एफ एन, और एफ एन आप लिख सकते हैं। और एफ एन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एफ एन बराबर क्या लिखा आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा लिखेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो एल के आप लिख रहे हैं, जो ये एल के लिख रहे हैं, ये एल के क्या होगा, ये एल के क्या होगा, ये जो एल के होगा वो आपका एस एल बाई ई होगा। क्या होगा एस एल बाई ई होगा। तो आप यहाँ से ई लिखेंगे, एल के बराबर लिखेंगे एस एल बाई ई। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे मैंने कर लिया, क्योंकि आप खुद बताइए ये भी तो एक पॉइंट है ना, ये भी तो इसी पर एक पॉइंट है ना, ये भी तो जिस तरीके से पी पॉइंट हमारा इस पर है तो पी के लिए हमने रूल बनाया कि एस पी बराबर ई पी एम बनाया, उसी तरीके से एस एल बराबर ई एल के नहीं लिख सकते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक एस एल बराबर हम नहीं लिख सकते हैं ई एल के, ई इंटू एल के नहीं लिख सकते। बोलिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, भाई ये सबके लिए है। भाई इस कोनिक पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट के लिए रूल है। जिस तरीके से पी पॉइंट के लिए रूल था एस पी बराबर ई पी एम, तो एल भी तो इसी कोनिक पर एक पॉइंट है ना, तो एस इसके लिए क्या रूल होगा एस एल बराबर ई एल के होगा। एस एल बराबर क्या होगा ई एल के होगा। तो हमको एल के चाहिए तो एल के नीचे ला देंगे तो एस एल अपॉन ई हो जाएगा। तो यहाँ से एल के लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एस एल अपॉन ई माइनस का आर, और यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस थीटा। एस एल बराबर क्या था एल था, यहाँ लिखा है आपने, तो ई और यहाँ से क्या लिखेंगे एल अपॉन ई माइनस का क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा लिखेंगे। ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, और एस पी क्या है यहाँ से एस पी क्या है आपका आर है, तो ये आर होगा और आर का मल्टीप्लाई करिएगा वहां से
तो r बराबर क्या लिखेंगे आप, e का मल्टीप्लाई करिएगा तो e और यहाँ से l अपॉन ई माइनस का आर ई और यहाँ से क्या लिखेंगे cos थीटा, e से ही काट देंगे तो r बराबर क्या मिलेगा l माइनस का आर ई और यहाँ से क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, हम r से क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, हम क्या करते हैं r से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ से आपको l बाई आर मिलेगा माइनस का e मिलेगा और यहाँ से cos थीटा मिलेगा, क्योंकि आप r से r काट देंगे तो l बाई आर बराबर आपको क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस ई और यहाँ से क्या मिलेगा आपको cos थीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली आपकी चीजें आ जाएगी, l बाई आर इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस ई cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। l बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, l बाई आर इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस ई cos थीटा और यही आपका है, इसमें कुछ नहीं करना था, जो भी मैंने आपको बताया यही आपके सामने, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको कैसे बता दी, आपको समझ में आ गया भाई। ये जनरल एक मैंने कोनिक का ग्राफ लिया और आपको बोला गया कि पोल का मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए, पोल पे होना चाहिए, मतलब ओरिजिन जो है वो कहाँ होना चाहिए, पोल पे होना चाहिए। तो यही आपका फोकस है, फोकस ये है, ये आपका फोकस है, यही आपका पोल है, ये आपके कोनिक है। आपको बता दें इधर ये कोनिक बनता है तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इसके अपोजिट पे बनता है, क्लियर है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा कहाँ बनता है, इसके अपोजिट पे बनता है। अगर ऐसे ग्राफ ले रहे हैं तो आप ऐसे लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये लाइन हमारी क्या लाइन है, इनिशियल लाइन है, ये पॉइंट हमारा फोकस है, इस पर हम इस कोनी पर हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पी पॉइंट एक एल पॉइंट लेते हैं। पी पॉइंट एक जनरल पॉइंट है जिसका आर का मतलब थीटा होता है, लेकिन एल हमारा एक, यही सब लोग लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटर क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम, ये लेंथ कितना होगा आपका एल होगा, तो ये भी आपका एल होगा, टोटल लेंथ कितना होगा 12 होगा। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे पी पॉइंट आप आर का मतलब थीटा ले रहे हैं, तो अगर आप एसपी मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, आर मिलेगा, और ये थीटा है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस जो एस एन होगा वो कितना मिलेगा, जो आपका एस एन होगा, जो आपका ये एस एन होगा वो आपका कितना मिलेगा एस एन, या फिर एफ कह सकते हैं, फिर एफ या फिर फोकस जो भी कह सकते हैं, एसपी कह सकते हैं। इसी चीज को हम दोनों बातें कह रहे हैं, यही आपका मतलब जो इसी पॉइंट को हम एफ भी कह रहे हैं, इसी पॉइंट को हम ये भी कह रहे हैं, तो दोनों आप दोनों ये ले सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। आप यहाँ से एस की बात करिए, चूंकि आप एफ मत यूज करिए, ये आपका एस है और ये आपका एस पी है, ठीक है। एस पी बराबर क्या मिलेगा आर cos थीटा और एस एन बराबर क्या मिलेगा आर cos थीटा, एस पी बराबर आपको मिलेगा आर sin थीटा मिलेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको चाहिए, चूंकि ये डिस्टेंस हमारा आर ही है, सॉरी ये डिस्टेंस हमारा आर है, सॉरी ये आपका आर ही होगा, एस पी हमारा क्या होगा आर होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर जो हम कवर करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो आपका होगा, सॉरी यहाँ पे आप एस एन जो होगा वो आपका आर cos थीटा होगा, ये हमारा आर होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका आर sin थीटा होगा, उस डिस्टेंस को बोलते हैं, उस डिस्टेंस को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि ये एल क्या है तो आप कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम है, ई क्या है आप कहेंगे इसेंट्रिसिटी है, तो एल क्या है लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सेमी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। एल क्या है लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, एल क्या है लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट है। इसमें 2-3 बातें आप और याद रखिएगा कि पोलर मतलब इक्वेशन ऑफ कोनिक देखिए ये भी होता है, एल बाई आर इक्वल टू 1 माइनस का ई cos थीटा होता है, 1 माइनस का ई cos थीटा, ये भी हमारा होता है, ये भी हमारा होता है, ये भी हमारा कोनिक का इक्वेशन होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या था एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा था, यहाँ पे क्या एल बाई आर इक्वल टू 1 माइनस का ई cos थीटा, ठीक है। एल बाई आर इक्वल टू क्या था 1 माइनस का ई cos थीटा था, एल बाई आर इक्वल टू क्या था 1 माइनस का ई cos थीटा था। आपको याद होगा कुछ बातें, ठीक है ना, आपको कुछ बातें याद होगा, आपको कुछ बातें याद होगा। पोल, पोल की बात कर रहा है, अगर पोल की बात करते हैं, पोल पोल अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फोकस पे पोल मतलब पोल जो होता है फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो जाता है, मतलब पोल इधर है फोकस उधर है, तो उस समय पे निगेटिव आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक इक्वेशन और भी आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फोकस हमारा पर मतलब ये कह रहा है कि ये जो आप जो फोकस और पोल दोनों अलग अलग जगह पे हो जाते हैं, दोनों अलग अलग जगह पे हो जाता है, अगर फोकस हमारा पोल और दोनों अलग अलग जगह पे हो जाते हैं, और उस समय अगर हमारा कह सकते हैं कि जो कोनिक का इक्वेशन बनेगा वो एल बाई आर इक्वल टू बनेगा 1 माइनस का ई और यहाँ से बनेगा 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस का अल्फा बनेगा। ये भी एक इक्वेशन बनता है, ये भी मेरा इक्वेशन बनता है, किसका, ये भी मेरा कोनिक का बनता है। ये तब बनता है जब फोकस
पोल पे नहीं रहता है तब, जब हमारा फोकस पोल पे नहीं रहता है तब, किसी दूसरे पॉइंट पे रहता है तब, तो वो थीटा एंगल मतलब अल्फा एंगल पे रहता है तब, अल्फा एंगल पे हमारा रहेगा तब उसमें बात करता है वहां से, ठीक है ना। तब वहां से थीटा माइनस अल्फा यूज करते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बस ये सब चीजों को आपको रिकॉल करने की जरूरत है। आगे भी चलते हैं, ये इस क्वेश्चन को देखिएगा, डिटरमाइन द नेचर एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल। नेचर मतलब क्या कह रहा है, नेचर मतलब क्या कह रहा है, नेचर का मतलब ये होता है कि भाई अगर ई की वैल्यू अगर 1 हो गया ना तो पैराबोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पैराबोला हो जाएगा। ई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैराबोला। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा आपका, हाइपरबोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। और ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, इलिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इलिप्स हो जाएगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है, ई बराबर 1 है तो क्या होगा, पैराबोला होगा, ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका हाइपरबोला होगा, ई अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। आप ये नेचर हो गया। और फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमको ये पता है कि हमको या ये फॉर्म बनाना है, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा बनाना है, ठीक है, या फिर L/R इक्वल टू हमको क्या बनाना है, 1 माइनस का ई कॉस थीटा हमको बनाना है। अगर ये फॉर्म हम लोग बना लेंगे तो इन दोनों में से हम कंपेयर करके तुरंत बता सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। आइए हम लोग इसको देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, चाहे ये फॉर्म हो चाहे ये फॉर्म हो, दोनों में आर कहाँ होता है, नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, ऊपर है, तो आपको नीचे करना है। तो आप इसको क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे भी स्टेप है, ये सब स्टेप है। इसको आप 1/r करेंगे तो इसको भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो 4 माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा बटा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो 1/r यहाँ से 4 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, माइनस का आपको मिलेगा, या फिर 8 का इधर लेके चले आइए, 8 आप इधर कर दीजिए, 8 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8/r कर लीजिएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, माइनस का 5 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos थीटा मिलेगा। इतना बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा कि ये जो नंबर है 1 होना चाहिए, ये जो नंबर क्या होना चाहिए, 1, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो 8 बटा क्या मिलेगा आपको, 8 बटा क्या मिलेगा आपको, 4r मिलेगा यहाँ से, या फिर आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 5/4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos थीटा मिलेगा। यहाँ से आप 4 एकम 4, 4 दूना 8 कर लीजिएगा, तो फाइनली आपको जानते हैं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/r मिलेगा, क्या मिलेगा, 2/r मिलेगा। यहाँ से 1 माइनस का, ठीक है, 5/4 मिलेगा, हाँ, और यहाँ से क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। अब हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे, तो आप लिखेंगे L/R इक्वल टू 1 माइनस का ई cos थीटा मिलेगा। तो L के जगह पे क्या है, यहाँ से 2 है, तो L बराबर क्या मिलेगा, 2, और E बराबर आपको क्या मिलेगा, 5/4, और 5/4 क्या होता है, 5/4 क्या होता है बताइए, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो नेचर भी आपने बता दिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोला है तो L बराबर 2 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो आपका क्या मिलेगा, 2 × L मिलेगा, तो 2 × L कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना मिल गया आपको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना मिल गया आपको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना मिल गया, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया, 2 × L मतलब 4 हो गया, 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो यही आपका फॉर्मूला है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, सॉल्विंग, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को देखना है और हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसे में कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा जजमेंट देखना है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम इन इसेंट्रिसिटी। देखिए इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी नहीं पूछा था, लेकिन नेचर पूछा था ना, तो नेचर बिना इसेंट्रिसिटी के निकाले नहीं निकल पाएंगे, तो इसमें लोग ने इसेंट्रिसिटी भी निकाला है, लेटेस्ट रेक्टम भी निकाला है, और उसको नेचर को भी हमने पकड़ा है, तो बिना उसको निकाल भी नहीं पाएंगे नेचर कैसा है वो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द लेकोनिक। देखिए L/R इक्वल, ये देखिए बस सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ऑलरेडी R नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 5/R बराबर 3 माइनस का 4 cos थीटा, इसका मतलब R तो नीचे ही है, तो हमें R को नीचे करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप ही हम लोग को आगे बढ़ा दिया। बस यहाँ से क्या कर लीजिए, 3 को कॉमन ले लीजिए, तो क्योंकि वहां पे 1 होना चाहिए, तो 1 कब होगा, जब
3 कॉमन लेंगे तब, तो यहाँ तो 1 मिलेगा, माइनस का 4 बाई क्या मिलेगा 3, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, अपॉन क्या मिलेगा आर मिलेगा। इसमें डिवाइड कर रहे हैं सब में, मतलब 5 में ही डिवाइड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 बाई क्या मिलेगा आपको 3r मिलेगा, है ना, 5/3r मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस का 4/3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे, ये जो 5/3 आपको लिख रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 आप ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। यहाँ से 1 माइनस का 4/3 कर सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे आप, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, आप कंपेयर करेंगे एल बाई आर इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस का ई, और यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एल के प्लेस पे क्या मिलेगा आपको 5/3 मिलेगा, है ना, और ई के प्लेस पे क्या मिलेगा आपको, ई के प्लेस पे मिलेगा 4/3, और 4/3 का मतलब होता है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा ये, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। अब लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा है यहाँ से, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो होगा वो 2l होता है, तो 2 होगा, और l के प्लेस पे कितना लिखेंगे 5/3, तो यहाँ से लिखेंगे 5/3 मतलब 10/3 हो जाएगा। 10/3 मतलब 3.333 करके आता है इसका आंसर। ठीक है, आपको देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो बताइए मुझे फटाक से, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है आप मुझे उसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। जिस भी बच्चे को दिक्कत हो वो तुरंत हमें बता सकते हैं कि क्या हो वो दे रहा है ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी बच्चों को क्लियर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं होता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता। बस आप ध्यान से चीजों को समझेंगे ना तो हर चीज आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको आर और थीटा में ही आंसर बताना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका पैराबोला में भी होता है, इलिप्स में भी होता है, हाइपरबोला में भी होता है। तो वो सब चीजें, जैसे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है तो उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4a होगा। ठीक है, लेकिन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बाई b स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, तो ये आपका क्या है आपका इलिप्स, और इस समय जो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई a होता है। ठीक है, 2b स्क्वायर बाई a होता है, और यही जब हम लोग x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 हम करते हैं तो उस समय जो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई a ही होता है। यहाँ पे भी हमारा क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a ही होता है, वो बदलता नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक whose polar equation is r बराबर 6/4 माइनस का 3 cos थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। फिर से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भाई r की वैल्यू, r हमेशा नीचे होना चाहिए लेकिन r ऊपर है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, r को नीचे लाना है। तो r नीचे कब आएगा, तो जब हम इसको 1/r करेंगे ना तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी हमारा वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस का 3, और यहाँ से क्या लिखेंगे cos थीटा बाई क्या लिखेंगे 6 करेंगे। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू 4 माइनस का 3 cos थीटा बाई 6 हो जाएगा। 6 अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या लिखेंगे 6/r लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस का 3, और यहाँ से क्या लिखेंगे cos थीटा करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस का 3। ठीक है, बाई कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा cos थीटा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बाई कितना मिलेगा 4r मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस का 3/4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको cos थीटा मिलेगा। 2 से काटेंगे 2, और यहाँ से 2 मिलेगा। तो फाइनली हम देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग 3/2 ऊपर ही लिख लेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ से r लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस का 3/4 लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो 3/2 अपॉन r 1 माइनस का 3/4 cos थीटा। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे, l/r इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस का e, और यहाँ से क्या लिखेंगे cos थीटा। तो l के प्लेस पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और r e के प्लेस पे कितना आ जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 जो था वो लेस देन 1 होता है। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कोनिक होगा वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो आपका क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम जो होगा आपका 2l होगा, और 2 होगा यहाँ से इंटू 3/2 होगा, तो 3/2 कितना मिलता है 3 मिलता है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहीं भी प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो यू कैन करेक्ट
बाकी आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। आप देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो आप मुझे बताएं। देखिए मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको पोलर इक्वेशन आपको नहीं बताया, मैंने उसका डेरिवेशन आपको कराया, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, एल बाई आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये तीन मैंने आपको डेफिनेशन के तरीके से मैंने आपको बताया, उसमें से देख ले सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो पोलर इक्वेशन आप पोलिंग बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो बस आराम से चीजों को समझेंगे ना तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं आएगा आपको, ठीक है। यही आपको करना है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये छोटी सी देखिए इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए हम लोग 9वें बैच लेकर आए हुए हैं। ये 9वें बैच में आपको क्या मतलब ये 9वें बैच करता है क्या, आपका ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कराता है। मतलब सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं और फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको प्रिपरेशन कराता है किस सब्जेक्ट का आप कहेंगे, तो मैं बताऊंगा फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, मैथ का हो, स्टैटिस्टिक्स का हो, जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन कराता है। कॉस्ट कितना है इसका, 2500 रुपए का कॉस्ट, लेकिन अभी ऑफर इस पे करके इसका 1250 रुपए किया गया है। आपके लिए एक अच्छी और बात बता दें कि आपको डीएनएस 10 कोड यूज करेंगे ना, तो डीएनएस 10 कोड यूज करेंगे तो आपका 10% आपको इस पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। माने 1250 रुपए का 10% मतलब 125 रुपए आपका और कम हो जाएगा, ठीक है। 125 रुपीज आपका और कम हो जाएगा, तो ये काफी कम हो जाएगा, काफी बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। अभी जब आप जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ, तो आपको डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। यही पर आपको थंबनेल दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, पेमेंट सिस्टम पे जाइएगा, ये सब चीजें करिएगा, आप जुड़ जाएंगे। जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको जुड़ने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटी का मिलेगा, चाहे आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपको अदर यूनिवर्सिटी का भी मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा, आपको सभी चीजें आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। छोटे से बच्चों के लिए दिक्कत ये होता है कि सर मैं मैथमेटिक्स का केवल मिलेगा क्या, अगर आप मैथमेटिक्स का ले रहे तो नहीं, मैथमेटिक्स का नहीं, जिस भी ग्रुप में है, जिस भी ग्रुप का मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, या फिर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री है, तो वो सभी सब्जेक्ट का आपको एक ही बार के पेमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे आपके साथ, जो भी फ्रेंड मित्र आपके जितने भी दोस्त यार हैं, सबको बताइए, और जल्दी से आप लोग उसको शेयर भी कर दीजिए, और स्टेटस भी लगा दीजिएगा इसको, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि सभी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री में नहीं मिल पाएगा। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो भी हमारे क्लासेस चल तो चलेगी, लेकिन पूरा कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर इस बार टिपिकल है चैप्टर, ठीक है। आपको अगर अच्छे से रीडिंग करना है तो आप मेरे ऐप पर आइए, ऐप पे सभी चीजें आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, यूनिट वाइज आपको मिलेगा, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये टॉपिक कहाँ है, ये टॉपिक कहाँ, वो टॉपिक कहाँ है, नहीं, बिल्कुल आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोनिक हुज रेडियस वेक्टर इज 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। फाइंड द पॉइंट्स जिसका रेडियस वेक्टर, देखिए पॉइंट्स है p, ये देखिए पूछा गया, जो हम लोग ये डेरिवेशन आपके सामने कर रहे थे, ये पॉइंट्स आपसे पूछ रहे हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, r और थीटा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, r और थीटा, तो हमको पॉइंट ढूंढना है r और थीटा, हमें r और थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना था। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ी सी बदल गई है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोनिक हुज रेडियस वेक्टर इज 2, तो यहां से हम लोग r और थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करेंगे, लेकिन रेडियस वेक्टर आपके सामने दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा, r की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ कितना है आपका 2 है, इसमें उठाकर पुट कर दीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस का यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos थीटा मिलेगा, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये 1 उधर जाएगा 3/2 मिलेगा, और -1, तो 3 माइनस का 2 बाई क्या मिलेगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1/2, तो ये cos में कितने की वैल्यू होता है 60 डिग्री होती है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा आपको π/3 मिलेगा, तो थीटा मिल गया ना। पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पूछा गया, फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका r का थीटा होगा, r का थीटा होगा, और r की वैल्यू आपने पाया है 2 है, और थीटा की वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है π/3, तो 2 बाई, ये आपका यही आपका आंसर है, देखा काम खत्म, कुछ नहीं था भाई,
कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। क्वेश्चन बेदम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप यूं उड़ा सकते हैं, यूं उड़ा सकते हैं। और ये तभी उड़ा सकते हैं जब आप हमारे साथ जुड़कर लगातार स्टडी करते रहेंगे, तभी आप उड़ा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं उड़ा पाएंगे इसको, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों को रीडिंग करना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोनिक हुज रेडियस फैक्टर इज 2। ये भी वही क्वेश्चन है जिसका रेडियस फैक्टर 2 है, तो आपको पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन में देखिए वही करना जैसा भी मैंने किया आपके सामने। तो आप कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। आप खुद एक बार ट्राई करिए, आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसके बारे में इसको देखता हूँ कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। आप ट्राई करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, ठीक है। देखिए जो भी बच्चे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप जरूर अपने फ्रेंड को, जरूर अपने मित्र लोगों को बताइए कि डेनिस जो है आपके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रही, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। आपको जुड़ना है, आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ना है। सबसे बड़ी बात यही है, आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जुड़ जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर कॉलेज का हाल तो सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। आर बराबर आपके सामने क्या है, 2 है, ठीक है। हम भी उसी कॉलेज से ही आए जहाँ से आप पढ़ के आ रहे हैं, और हमें पता है कि प्रिपरेशन किस तरीके से होता है वहाँ पे। तो यहाँ से देखिए, इसको नीचे हम लोग क्या करेंगे, 8 को इधर ला देंगे, तो 8 यहाँ से cos थीटा हो जाएगा, ये 3 माइनस का 1/2 हो जाएगा। 3 माइनस के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3 माइनस का 1/2, 3 2 जा 6, 6 में से बन जाएगा कितना मिलेगा, 5/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 5/2, 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। तो थीटा बराबर होकर क्या मिलेगा, cos इनवर्स मिलेगा, और 5 कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा। 5/16 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 5/16 कॉस इनवर्स। तो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जो होगा वो आपका क्या होगा, वो पॉइंट्स क्या है आपका, आर कमा थीटा है। और ये जो आर कमा थीटा होगा उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आर के प्लेस पे आप 2 लिखेंगे, थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos इनवर्स लिखेंगे, और 5 बाई कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया, काफी चीजें बहुत अच्छे से हर चीज आपको बताई जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पोलर इक्वेशन आपको नहीं, आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको देखिए कोनिक में आपको मैंने क्या बताया था, कोनिक में मैंने आपको जनरल इक्वेशन में जब हम लोग कार्टेशियन की बात करते थे तो हमने आपको क्या बताया भाई, ax स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2j प्लस का 2 प्लस का c इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको कोनिक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन कोनिक में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होता है, एलिप्स भी होता है, पैराबोला भी होता है, हाइपरबोला भी होता है, ठीक है, और सर्किल भी होता है। तो कब हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने एक चीज वहां पे एक डेल नोटेशन यूज किया था। डेल बराबर क्या होता है, एबीसी प्लस का 2fgs माइनस का एफ स्क्वायर माइनस का बीजी स्क्वायर माइनस का सीएच स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, इस तरीके से था। और इसको हम लोग मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, डायगोनल में एबीसी लिखते थे, फिर एच जी एफ और नीचे भी एच जी एफ लिखते थे, और ये इसको हम लोग सॉल्व करते थे। जो भी मैंने आपको बताया ना, डेल बराबर वही आता था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हैं। अब डेल की वैल्यू अगर जीरो हो जाती, अगर डेल की वैल्यू जीरो हो जाती, तब हम लोग सीधे बोलते कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो गिवन जनरल इक्वेशन है ना कोनिक का, वो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो जो लाइनों का जोड़ा, दो लाइनों का जोड़ा रिप्रेजेंट करता है। उस टाइम की बात करें जब डेल बराबर जीरो हो जाता है, तब जब डेल बराबर जीरो हो जाता तो उस समय हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता, वो कोनिक की बात करें कार्टेशियन फॉर्म में जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेल की वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था, सर्किल रिप्रेजेंट करता था, एलिप्स रिप्रेजेंट करता था, पैराबोला रिप्रेजेंट करता था, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता था। तो वो पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, ये कब रिप्रेजेंट करेगा, तो डेल नॉट इक्वल टू जीरो सभी में होना चाहिए। इसके बाद ए बराबर बी और एच बराबर जीरो अगर हो जाता तो सर्किल रिप्रेजेंट करता था, ए बराबर बी और क्या एच बराबर जीरो, ए बराबर बी और एच बराबर जीरो, ए बराबर बी और एच बराबर जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होता था, एलिप्स कब रिप्रेजेंट करता था, तो एच स्क्वायर बाई ए बी लेस देन 1, एच स्क्वायर बाई ए बी लेस देन 1 और डेल नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, एलिप्स। एच स्क्वायर बाई ए बी ग्रेटर देन 1 और ए नॉट इक्वल टू डेल नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता था, हाइपरबोला। और एच स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 1 और डेल नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता था, आपका पैराबोला होता था। इसके बाद हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता था, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर बाई ए बी ग्रेटर देन 1 और डेल नॉट इक्वल टू जीरो। तीन कंडीशन होते थे, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता था। और यही सब चीजें मैं आपको वहां पे बता रहा था, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं पोलर इक्वेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पोलर इक्वेशन देख रहे हैं, किसका, कोनिक का।
वहां पे क्या था, कार्टेशियन फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोलर है। और पोलर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने आपका क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से पूछा जाता है, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, L/R इक्वल टू 1 माइनस सी कॉस थीटा, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस अल्फा। यही रिजल्ट हमारे आते हैं, वही हमारा बार बार होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे, क्लियर है। आइए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपको ये बताना चाहता था। ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस है, नवोदय बैच में हम लोग को देखिए क्लासेस रन कर रही है। फटाफट सभी लोग जल्दी से आप लोग इसको जुड़ जाते, जब जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपका एग्जाम, देखिए होता है ना कि अब हम लोग बच्चे जो होते हैं लास्ट में जुड़ते हैं, तो लास्ट में नहीं जुड़ना है। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही जुड़ जाइए। अभी से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके आगे का जो एग्जाम होगा वो काफी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन जो कराई जाती है वो डीएनएस में ही कराई जाती है, और अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। हर यूनिट का एक एक टॉपिक को टच कराया जाता है। टॉपिक के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस भी, ये सभी चीजें मिलेगा। लाइव डाउट सेशन मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हम लोग लाइव क्लास लेते भी हैं, और लाइव क्लास में आपको आपकी डाउट का क्लियरेंस होता है। ठीक है ना, और इसके बाद क्लास नोट्स हमारा पीडीएफ मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए सुहेल देव यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको एमजीकेवीपी का पेपर देंगे। अगर कोई बच्चा एमजीकेवीपी का पेपर पढ़ दे रहा है तो उसको लोग सुहेल देव का भी हम लोग पेपर देंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि उसके पास कई सेमेस्टर, कई यूनिवर्सिटी के पेपर आ जाएंगे, और यूनिवर्सिटी के पेपर जो थे मैच करते हैं, क्वेश्चन मैच करते हैं, क्वेश्चन उसी टाइप को पूछा जाता है। इसलिए आप उसको प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन भी कराएंगे। पूरे यूनिट को एक लेक्चर में कैसे, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पूरे यूनिट को एक लेक्चर में कवर करना है, आप उसको तैयार कर लीजिए, आपका अच्छे से एग्जाम चला जाएगा। ये सब चीजें हम लोग आपको कराने वाले हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा कास्ट नहीं, 1250 रुपए का कास्ट है। इसमें भी और कम कास्ट हो जाता है जब आप डीएनएस 10 कोड यूज करते हैं। तब करना कुछ नहीं है, आप ये हमारे डीएनएस एजुकेटर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और यही आपको थंबनेल दिखेगा। ठीक है, और आप इसके बाद आप डीएनएस 10 को यूज करिएगा, फिर आपका फीस और डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स की क्लासेस भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिल जाएगा, बॉटनी की भी क्लासेस मिल जाएगा, जूलॉजी की भी क्लासेस मिल जाएगा, मैथ्स का भी और स्टैटिस्टिक्स, ये सभी क्लासेस आपको आपके लिए मिल जाएगा। सारी क्लासेस आपको मिल जाएगा, बस आपको ध्यान से और एक एक चीज को अच्छे से रीडिंग करना है। जिस भी ग्रुप में आप हैं वो सभी ग्रुप का आपको क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ और फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप जल्दी से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको हर चीज समझ में आएगा, यहीं पे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है कि सर यहाँ पे पढ़ा दिए तो हमें घर पे पढ़ने की जरूरत है क्या, हम इतना बढ़िया तरीके से आपको बता देंगे यहीं पे कि आपको घर पे बस एक बार देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा, फिर आपको आगे पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से आपको बताया जाता है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एक दो बार पढ़ लेंगे तो अपने आप में दिमाग में बैठ जाएगा, और वही चीज आपके एग्जामिनेशन में आता भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना बढ़िया लगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में भी क्वेश्चन है। यहाँ जब हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ जाएंगे तो हम आपको और कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सब कुछ वहां पे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बस यही था आज के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, गुड नाइट आप लोगों को बेटा, गुड नाइट।